होनी चाहिए जितना समय उन्होंने इस प्रोफेशन को दिया है। भाई हमको वो देखो इसमें नहीं। जितना समय जगदीश जी इस प्रोफेशन को दिए हैं और जिस तरह CWA भारतवर्ष में एक मजबूत एसोसिएशन के रूप में उपस्थित हुआ है, मैं आप सभी को, अरे उसको मत लगे, छोड़िए इसको, हो जाएगा कोई प्रॉब्लम। भारतवर्ष में इस एसोसिएशन जिस रास्ते पे आगे जा रही है और CLI के वेलफेयर के लिए जो काम किया जा रहा है और जिस तरह का ये प्रोग्राम हम भारतवर्ष में चला रहे हैं, जिससे CLI चैनल 2025 तक एक मुख्य चैनल के रूप में भारतवर्ष में उभर के आएगा, ये शपथ CWA ने लिया है। मैं आज CWA के मिशन के ऊपर आप सभी को कुछ ना कुछ कहूंगा। इससे पहले आपके यहाँ का जोनल सेक्रेटरी, जोनल प्रेसिडेंट श्री, जिनके नेतृत्व में नरसिंह पटेल जी, जिनके नेतृत्व में आज यहाँ 100 CLI का उपस्थिति हो पाया है, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया तभी जाके ये सफल हुआ है। उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक जोन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है और हमारे जोनल सेक्रेटरी CP मिश्रा जी जो एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे वक्ता हैं और हम भारतवर्ष में तमाम जोनल लीडर को अच्छे स्पीकर बनाना चाहते हैं, पहले से वो स्पीकर हैं और जब भी हम लोग मौका मिलता है उनको भी कुछ कहने का अवसर देते हैं। आज CP मिश्रा जी को जब भी हम जोनल सेक्रेटरी बनाए तभी से वेस्टर्न जोन में कुछ आगे बढ़ने का रास्ता निकला। अकेला थे जब नरसिंह पटेल जी बहुत ही मेहनत कर रहे थे, अभी इसके बाद अर्जुन जी जो हमारे साथ जुड़े नेशनल हमारे जोनल के ट्रेजरर के हिसाब से, तब जोनल टीम हमारी वेस्टर्न जोन की मजबूत हुआ और इस मजबूती के कड़ी को लेके आज हम 100 साथियों को लेके आज इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इस प्रोग्राम इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि हम लोग का कैसे विकास हो और हमें अपने टीम को कैसे मजबूती देना है, इसी के ऊपर ही हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। कल हमारे एक अच्छे जाबाज सिपाही जो CWA के कल बात कर रहे थे आपको, रवि सोनी जी, यंग स्टार्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का उम्र बढ़ रहा है, एक यंग स्टार सब इसका नेतृत्व लेना चाहिए। भारतवर्ष में CWA हमेशा कैसे आगे रहेगा, कैसे आगे जा पाएगा, इस एसोसिएशन कैसे आगे बढ़ पाएगी, इसलिए भविष्य की वक्ता तैयारी कर रहे हैं। कल रवि सोनी जी का भाषण कैसा लगा आपको? ये व्यक्तिगत अनुभूति है, वो मुझसे बहुत छोटा है और हम लोग बहुत विदेश टूर में साथ में थे और हम एक दूसरे को अनुप्रेरित करते रहते हैं और रवि सोनी जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और आपके जोन से आपके स्टार श्री गजेंद्र खेर जी, जिन्होंने इतना एक भारतवर्ष को दिखा दिया कि सबसे हाईएस्ट MDRT प्रोड्यूस किया जा सकता है और एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। दोस्तों, मैं एक ही शब्द से आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर CWA हमारे संग है। ये एसोसिएशन आप सभी के लिए, आपके वेलफेयर के लिए बनाया गया और तभी से CLI का इस जो चैनल है वो चैनल कैसे आगे जाएगा, हर जोन में, हर डिवीजन में, हर ब्रांचेस में हमारे साथी कैसे आगे बढ़ पाएंगे, इसी के लिए हम लोग का ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है। रेगुलरली सेंट्रल कमेटी अपनी ओर से हर शनिवार को गुरु शिष्य सम्मेलन या ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चला रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। अर्जुन जी उसका चैनल पार्टनर है, हमें वो जूम का जो लिंक आता है, लिंक उन्हीं की बदौलत मिलती है और सारा भारतवर्ष इसका व्यू करता है। सभी का उपकार हो रहा है, इसलिए अर्जुन जी की ओर तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि इस एसोसिएशन बहुत बड़े बड़े कदम लिया है। मैं इस एसोसिएशन के बारे में कुछ बताना आपको जरूर चाहूंगा क्योंकि ये ऐसा एक एसोसिएशन का मीटिंग है जहां 85% लोग जो फर्स्ट टाइम इस एसोसिएशन का मीटिंग को अटेंड करने आए हैं और इस भरोसे के साथ आए हैं और इस रजिस्ट्रेशन फी दे के आए हैं कि यहां से सीख के जाए और CWA क्या कर रहा है उसके बारे में जानने के लिए। ये सर नो? तो आज आपको पूरा जानकारी हो जाएगी कि इस एसोसिएशन का क्या मकसद है, क्योंकि 2011 तक हम लोग इंतजार करते रहे, 2008 में चैनल आया और 2011 तक हम लोग इंतजार करते रहे कि हमारे कल्याण की बातें कोई जाके मैनेजमेंट के पास करे, लेकिन वही बात कभी हुआ नहीं और हमारे जो पुराने संगठन है वो लोग एजेंसी के लिए बोलते रहे, लेकिन हमारे
इसमें जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि नया चैनल था, बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। और कल जो बातें रवि जी बोल रहे थे उसके ऊपर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। 2008 में जब लोग हम इस चैनल के साथ जुड़े तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एक साइन करने के वक्त हम लोग एक साइन भी किए थे। उस साइन में लिखा था कि 8 साल के बाद आपका सुपरवाइज्ड एजेंट आपसे बिछड़ जाएगा। पढ़े इसके बारे में कोई ज्ञान है? 7 साल के बाद। तो जैसे जैसे हम लोग उसको पहले देखे, जब एसोसिएशन बना तो हम लोग को ये लगा कि ये एक बहुत बड़ा साजिश है हमारे अगेंस्ट में, क्योंकि हम लोग एक एजेंट को लाएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको सीएम क्लब मेंबर बनाएंगे, उसको एमडीआरटी बनाएंगे, इसके बाद वो एलआईसी का हो जाएगा और हम लोग फिर नया और एक सुपरवाइज्ड एजेंट की खोज में चलेंगे। क्या ये कठिन रास्ता था या सहज रास्ता था? बहुत कठिन था। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एसोसिएशन की ओर से पहले लड़ाई की कि अगर ये सर्कुलर आप लाए हैं तो हम लोग को डीओ से डिटैच कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी 7 साल अपने डीओ के साथ कटा चुके हैं। कुछ बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारे हक की लड़ाई है कि नहीं है? तो ये लड़ाई हम लोग 2 साल तक लड़ते रहे कि सर इसको हटाना पड़ेगा आपको, और किसी भी हाल में हटाना पड़ेगा, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर हमारे सुपरवाइज्ड एजेंट हमसे डिटैच हो जाएगा, इस चैनल कभी आगे नहीं जा पाएगा और सारे लोग डिमोटिवेटेड होंगे। एक तो आपने बहुत सारा कंडीशन डाला है और इस कंडीशन के साथ इसको भी डाला है, तो इसलिए बहुत मेहनत हुआ और सीडब्ल्यू ने अपनी वजूद के साथ जबरदस्त इसके लिए आंदोलन किया, इसके लिए बातचीत किया, सारे मैनेजमेंट के टॉपर्स के लोगों के साथ बातचीत हुआ और तभी जाके ये विड्रॉ हो गया। आज ये समय आ गया है कि आपका एजेंट आपके साथ जीवन भर रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे चीजें हैं जो आज की आपके डेट में आपको आइडेंटिटी कार्ड मिला, उस दिन से आज तक का कुछ अनुभव मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। एक आइडेंटिटी कार्ड के लिए जगदीश जी लास्ट तक जब हम लोग का मीटिंग हुआ था चेयरमैन एमआर कुमार के साथ और सिद्धार्थ महांती सब उस वक्त एमडी थे, उस वक्त हम लोग का डिस्कशन हुआ कि ठीक है, हम लोग को ग्रेच्युटी मिलने के बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, लेकिन एक आइडेंटिटी कार्ड जो एजेंट डाल रहा है वही आइडेंटिटी कार्ड एक लीडर डाल के जा रहा है, क्या इसको रेस्पेक्ट मिलेगा? सर, ये छोटी सी बात है हमारी कि हमारे लीडर को एक अलग पहचान दीजिए। वी आर फाइटिंग फॉर द प्रेस्टीज एंड जस्टिस ऑफ द सीएलआई चैनल। तो इसीलिए हमको अलग से कुछ दिया जाए ताकि एक रेस्पेक्ट मिले, एक लीडर को एक रेस्पेक्ट मिले। और वही रेस्पेक्ट को मांग करते हुए जगदीश जी जब हैदराबाद में उस मुद्दे को लेके पूरा अड़े गए कि आज मीट चेयरमैन सम्मेलन है, चेयरमैन को मिलने इतने सारे लोग भारतवर्ष से आए हैं, एक एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं, आज चेयरमैन साहब कुछ हमारे लिए डिक्लेयर करें। तभी जाके एमआर कुमार सर वहां हाँ बोले और उसी दिन से आपके गले में एक नया आइडेंटिटी कार्ड का उद्भावन हुआ और आप आज उसको डाल के जा रहे हो और एक अलग पहचान बना। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि संघर्ष का मैदान है, संघर्ष करते चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। दोस्तों, ये संघर्ष हम लोग कंटिन्यूअसली चला रहे हैं। ये संघर्ष इसीलिए चला रहे हैं कि आपका सबका विकास हो और आप जितना प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ में, क्योंकि अभी भी हमारे एक जो हमारे बेनिफिट्स मिल रहा है ट्रेनिंग मेंटरशिप का, बहुत अच्छा से निकल रहा है। एक प्रोडक्टिविटी अलाउंस है, वो बहुत डिफिकल्ट है, जिसका टीम बड़ा है उसका प्रोडक्टिविटी निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। यस और नो? तो वो प्रोडक्टिविटी कैसे सिंपल हो जाए, जैसे हमारा ट्रेनिंग मेंटरशिप निकल रहा है उसी तरह का कैसे वो निकले, इसके लिए भी हमारी लड़ाई जारी है। हम लोग मैनेजमेंट के साथ जब हमारे नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्वाइन किए तभी से हम लोग इनके नज़र में इस चीज़ को लाए हैं कि इसको 777 से हटा के हमारे कोड कैसे आ जाए जब भी बीओसी काटते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर जो आप लोग नहीं रिसर्च किए हो उसी के ऊपर हम लोग रिसर्च करते रहे हैं और हमेशा आप लोग के कल्याण के लिए इस हमारे कैसे इस चैनल कैसे आगे बढ़ पाएगी, आपका जीवन कैसे स्मूथ हो पाएगा और आप लोग कैसे आगे बढ़ पाओगे, इसके लिए इस एसोसिएशन लड़ाई कर रहा है। और इसी की बदौलत आज हमारे ये चैनल धीरे धीरे हमारी जो मीट चेयरमैन कंपटीशन है वो कंपटीशन भी मैनेजमेंट ने हम लोग का डिमांड से दिया है, क्योंकि हेमंत भार्गव सर उस वक्त थे, हम लोग बोले कि डीएम क्लब मेंबर भी इसका सीएलआई बना है तो उसको भी चेयरमैन के साथ मिलने का एक मौका दिया जाए और इस चैनल को एक नया पहचान दिया जाए।
और एक ऐसा कंपटीशन दिया जाए जहाँ की एक भारतवर्ष में टोटल सारा परफॉर्मिंग सीएलआई एक जगह पे एकत्रित हो। मीट चेयरमैन सम्मेलन को आयोजन किया गया, हेमंत भार्गव जी उसको बहुत तरीके से उसको पास किया। बहुत सारे चीज, बहुत लड़ाई हुआ है दोस्तों हमारे। जब भी हम लोग इस मैंने चैनल के साथ जुड़े उस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे आरसीए और सीसीए हमारे पास नहीं थी और हमें लड़ने के लिए बोला गया था। और उस वक्त डेवलपमेंट अफसर बोल रहे थे कि ये एजेंट है और ये इसके पास अगर आप लोगे तो आपको ये आरसीए और सीसीए की सुविधा नहीं मिलेगी। तब हम लोग उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ा। 3 साल लड़ाई हुई कि अगर आपको देना है तो सारा बेनिफिट एक साथ में दीजिए, तभी जाके एक चैनल आगे बढ़ पाएगी। तो पहले आरसीए आया, फिर कुछ दिनों के बाद फिर लड़ाई हुआ, फिर बातचीत हुआ, दोबारा लिखा पढ़ी हुआ, फिर हम लोग मैनेजमेंट के साथ बैठते रहे और फिर इसके बाद आपको सीसीए के बेनिफिट मिला। इसलिए दोस्तों ये जो बेनिफिट्स आपको और आ रहा है ये सारा बहुत सारे मेहनत के बाद आया है आप सभी के साथ। और मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप सभी का प्रीमियम पॉइंट्स हैं, तो उस प्रीमियम पॉइंट में स्टाफ हैं। आप स्टाफ का सैलरी ऐसे ही बढ़ा देते हो या वो मांग करता है? तो ऐसे ही आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग डिमांड के बगैर कुछ भी मैनेजमेंट एक भी चीज आपको नहीं दिया है। आज जो कुछ भी आपके पास है एसोसिएशन ने लड़ाई किया आप सबके सामने। हम लोग जब कोविड का पीरियड हुआ था तभी हम लोग राजीवन नायर सर के साथ उस वक्त हम लोग जूम मीटिंग में कि सर हमारे सीएलआई साथी ये मार्च का महीना में अभी घर से निकल नहीं पाया है तो इसका ब्रिगेडशिप के लिए रिलैक्सेशन दीजिए। तभी वो रिलैक्सेशन हुआ 25% का और बहुत सारे सीएलआई साथी को उस वक्त वो ब्रिगेडशिप का पैसा मिला और बहुत सारे लोग उस वक्त उनका बेनिफिट मिला। वो घर बैठे उनका वो सुविधाएं मिला क्योंकि एसोसिएशन आपकी लड़ाई लड़ता रहा। तो इसीलिए इस एसोसिएशन के साथ अगर हम लोग जुड़े रहेंगे तो हम लोग का सबका फायदा होगा। एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि एक है कि वो मैनेजमेंट के हाथ में है और दूसरा वो हमारे हाथ में है। मैनेजमेंट दो काम, ये एसोसिएशन 2 काम कर रहा है। अभी एक 6 रुपया वाला रिसीट को 10 रुपया करने के लिए 3 साल मेहनत करना पड़ा, तभी आपका रिसीट 10 रुपया पे कन्वर्ट हुआ। लेकिन एक सिल्वर ब्रिगेड को प्लैटिनम ब्रिगेड में पहुंचाने के लिए वो क्या मैनेजमेंट के हाथ में है या आपके हाथ में है? यार जोर से बोलो यार, कुछ बताओ मैं। आपके हाथ में है। तो इसीलिए हम लोग आज इसे सोचे कि जो हमारे हाथ में है वो हमारे साथियों को सिखा दिया जाए ताकि वो डायरेक्टली सिल्वर से प्लैटिनम तक पहुंच जाए। इसीलिए ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इसमें वही लोग बोल रहे हैं जो लोग अच्छे परफॉर्म करके आए हैं और अपने जीवन में वो सीएलआई में सफल है। कल आपको रवि सोनी जी बोल रहे हैं वो सुपर प्लैटिनम है, तो सुपर प्लैटिनम से सुनेंगे। और अभी आपके बीच में गजेंद्र खेर जी बैठे हैं जो स्टार प्लैटिनम ब्रिगेड है और भारतवर्ष में 3 स्टार प्लैटिनम ब्रिगेड सबसे पहले ईयर में निकले और उसमें से गजेंद्र जी एक हैं। परफॉर्मर से सुनना चाहिए या नहीं? क्योंकि कभी इंटरव्यू नहीं लिया जाता सर आपने मैट्रिक में कैसे फेल हुआ बताइए, आपने वेस्टर्न कैसा किया वो बताइए। क्या इंटरव्यू होता है? सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू होता है। तो आज आपको सक्सेसफुल लोगों के बीच में बैठने का इसलिए अवसर मिला। मैं सुपर प्लैटिनम में हूं, रवि सोनी जी सुपर प्लैटिनम में है, हमारे गजेंद्र खेर जी स्टार प्लैटिनम ब्रिगेड में है और वो 17 MDRT करके आज कुछ अच्छा हासिल किया है, तभी जाके उनको आज यहां हम लोग टीटीडी का चेयरपर्सन बनाए और स्वेच्छाकृत भाव से वो हमारे साथ जुड़े हैं। भारतवर्ष में इस चैनल को कैसे आगे लिया जाए वो अनुभव शेयर करने के लिए कुछ दिनों के बाद पहले गोरखपुर में थे, आज यहाँ है। फिर 20 तारीख को हम लोग सब मिल रहे हैं मीट चेयरमैन कंपटीशन में। हमारा मेल जुलाप ऐसा ही बने रहे और हम लोग एक ही चीज चाहते हैं कि हाँ, कुछ किए बगैर किसी का जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बगैर किसी का जय जयकार नहीं होती। गजेंद्र खेर जी का ऐसे जय जयकार हम लोग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कुछ किया है और एक हमारे लिए उदाहरण सृष्टि किया है कि हम भी अपने टीम में 17 MDRT तक जब तक नहीं पहुंचे हैं तब तक इनको फॉलो करते रहेंगे। ये सर नो, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर आप फॉलो करोगे तो डायरेक्टली दुनिया में 2 चीजें हैं, या तो आप अपनी गलती करके सीखो या तो दूसरों की गलती से सीख लो। कौन सा आसान है दोस्तों?
दूसरों की गलती से सीख लो। तो कोई अगर सक्सेसफुल हुआ है, उसका लाइफस्टाइल को कॉपी कर देते हैं, वो क्या कर रहा है कॉपी पेस्ट करके अपना जीवन बिता देते हैं, जल्दी से जल्दी आप स्टार प्लैटिनम ब्रिगेड बन जाओगे, आपका एक अलग पहचान हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थरों पे पहाड़, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए दोस्तों, पत्थर में भगवान होने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अभी हम लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आज वो सफलता की इस रास्ते पे पहुंचे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जितने नए साथी आए हैं वो लोग उन्हीं को फॉलो करें जो लोग हमारे आदर्श हैं। और कोई प्रोफेशनल ट्रेनर जो पैसा लेके बोल रहा है वो कभी खुद स्टार प्लैटिनम ब्रिगेड बना नहीं है। लेकिन आज आपके सामने जो वक्ता हैं, हम उन्हीं लोगों को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वो जीवन में CLI चैनल में आए, एक ऑर्डिनरी CLI के रूप में जीरो से हीरो बने और उसी हीरो बनने की कहानी आपको सुना रहे हैं। मिश्रा जी, बिल्कुल सर। तो वही अनुभव हम लोग आज सुनेंगे। उस अनुभव को इसलिए सुनेंगे क्योंकि वो जीरो से कैसे हीरो बने, कैसे अपना टीम में 140 लोगों को लाए, एक 200 लोगों का कैसे टीम बनाने के लिए उन्होंने सोचा। क्योंकि मैं एक बात को मानता हूं कि बनना है तो समंदर बन, नदियों में क्या रखा है। हम लोग समंदर के किनारे हैं, इसलिए ये शायरी मुझे बोलना पड़ा कि बनना है तो समंदर बन, नदियों में क्या रखा है, जीना है तो शान से जी, बुद्धिली में क्या रखा है। पॉलिसी अगर बेचना है तो करोड़ों का बेच, लाखों में क्या रखा है। और टीम अगर बनानी है तो 100-200 का बना, 10-20 में क्या रखा है। दोस्तों, आज ये महफिल इसलिए जमी है कि हम आपके विकास के बातें कर रहे हैं, आप कैसे एक अच्छा सामाजिक जीवन जियोगे। क्योंकि वो जो ज्ञान लेके हम लोग अपनी एजेंसी चला रहे थे, वही ज्ञान लेके CLI चैनल में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए यहाँ कुछ लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना होगा, यहाँ कुछ HR की, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग HR की कोई MBA नहीं किए हैं और किसी का कुछ भी अनुभव नहीं है। लेकिन 100-200 लोगों को चलाना इतना आसान भी नहीं है। यार कुछ नहीं बोल रहे। 100-200 लोगों को लेके एक बड़ा टीम बनाना, और इतने परिवार से लोग आए हैं, इतने कास्ट से लोग आए हैं, इतने धर्मों से लोग आए हैं। मेरे टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, सबको मैंने लिया है और सभी को लेके चल रहा हूं। और हाँ जी, मेरा तो 140 अभी राइट नाउ है, लेकिन मैंने 230 रिक्रूटमेंट किया। दोस्तों, बजा नहीं है तो जोर से बजाओ यार, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। ताली मारने की कोटा ओवर हो जाएगी जीवन में, उस जमाने में नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, बहुत सारे फायदा है। वो जगदीश जी बताएंगे। एक मीटिंग में जगदीश जी बता रहे थे कि तालियां बजाने की बेनिफिट्स। हाँ, बजा है, कल ही बताए थे। नहीं, वो पूरा सेशन है उनका, एक सेशन है पूरा तालियां बजाने की सेशन। हाँ, तो आज अवसर नहीं है, आप सभी को बहुत सारे चीज सीखना है। और एक्चुअली CWA क्या करता है, क्या उसका एक्टिविटीज है, इसके बारे में मैं दिखाऊंगा। थोड़ा इसके लैपटॉप थोड़ा ऑन कर दीजिए सर। हाँ, तो इसको, हाँ हो गया उसको, ओके। तो वेलकम ऑल चैंपियंस। अब आप चलाइए, मैं एक एक बोलता रहूंगा, आप नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। दोस्तों, ये एक ऐसा हम लोग इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, इसका पूरा डिटेल्स हम बताएंगे कि CWA क्यों आप लोगों के लिए क्या सोचा है। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज CWA? CWA is the only association that works 24/7 for the growth of LIC चीफ एडवाइजर्स एंड सुपरवाइज्ड एजेंट। ये बात समझ में आ गया? एक ही चैनल है कि हमारा चैनल कैसे आगे जाएगा। हर जोन में इस कार्यक्रम को हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे जो नए CLI वो भी कभी डिस्करेज ना हो। कभी भी कोई दिक्कत आता है तो वो कभी उसको किसी को शेयर नहीं करता है, वो अपने आप चलो इस चैनल में दम नहीं है, मैं अपना एजेंसी कर लूंगा, ऐसे हरा से वो ना हो। इसलिए हम लोग हर जगह एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, अभी ये जो
चला रहे हैं हम लोग। हर शहर में वो प्रोग्राम आपके पास जूम के माध्यम से पहुंच रहा है। आप लोग हर शनिवार को रात को 8 बजे या तो ट्रेन द ट्रेनर हो रहा है या तो गुरु शिष्य सम्मेलन हो रहा है। कल भी इसी प्रोग्राम के अंदर ही हम लोग जाके यहां से जाके फिर हम गुरु शिष्य सम्मेलन को वहां अटेंड किए। अमित शर्मा जी कल मोटिवेटर थे। हम लोग भारतवर्ष में टॉप जो CLI हैं, टॉप जो स्पीकर्स हैं, उन लोगों को आपके सामने ला रहे हैं ताकि आपका सुपरवाइजर एजेंट को समझाना आपकी जिम्मेदारी होता था, अब ये एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। देखो दोस्तों, कुछ लोग बजाते नहीं यार, मजा नहीं आता है। थैंक यू सो मच। ऐसा एनकरेज करते रहोगे कुछ ज्यादा मिलता रहेगा। आप कम बजाओगे तो मेरा मजा नहीं आएगा, मैं बोल भी नहीं सकूंगा। तो इसलिए थोड़ा एनकरेज करते रहिए, क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूं और मैं पैसा लेने के लिए आपके पास आया नहीं हूं। ना मैं काजिम राजा हूं, ना मैं राजेश ठाकुर हूं। ये सर नो, मैं आपके बीच में एक साथी हूं, परफॉर्म करके आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं चाहता हूं इस चैनल आगे बढ़े और आप लोग सबका विकास हो, और कुछ नहीं है इसके बीच में, कुछ भी नहीं है। और हम लोग CWA कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हर शहर में एक साथी दिया है। हर शहर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पटना में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे जगन्नाथ धाम में हो, कहीं भी हो, आपका एक साथी वहां हाजिर है, एक गाड़ी आपके हाजिर है और एक साथी, अब CLI साथी जो एक लीडर है आपके सामने खड़ा है। हर शहर में एक साथी आपको दिया है। आज हम लोग जब हम एजेंसी करते थे तो एक दूसरे के ब्रांच को भी नहीं पहचानते थे। आज वो संगठन बनने के बाद आज हर शहर में सभी CLI एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का नंबर रखते हैं और एक कभी भी किसी कोई भी प्रॉब्लम आता है एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, और यही शेयर हमारे चैनल को आगे बढ़ा रहे। और कल जगदीश जी भी बता रहे थे, आज भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर कर रहे हैं। सेकेंड थिंग है कि जितने नए डेवलपमेंट ऑफिसर अभी रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं, मैं सबका तस्वीर देख रहा था। मैं सबका तस्वीर देख रहा था कि सारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं और उनका कोई अनुभव नहीं है, ना एजेंसी का अनुभव है, ना मैनेजमेंट का अनुभव है। ये दोनों चीज उनसे नहीं है, और जो हमारे CLI चैनल में है, क्योंकि सारा चीज हम लोग कर चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट नहीं करते हुए भी एक्सपीरियंस से हमारा सारा एक्सपीरियंस हो गया है, और हम लोग प्रोडक्ट का ज्ञान है, मैनेजमेंट के कैसे करना है, किस ढंग से बैठना है, किस ढंग से लोगों से डिस्कशन करना है, सारा चीज हमारा मालूम है। और यहाँ सारा COT लोग भी बैठे, किसको ज्ञान दूं मैं? परिंदों को नहीं सिखाया जाता उड़ाने आसमान की, वो खुद ही जान लेते हैं बुलंदी आसमान की। तो मैं क्या आपको बताऊं कि आप लोग इतने एक्सपीरियंस हो। कल तो आप लोगों का जगदीश जी जिनको ऑनर किया, मैं भाग के आया आप लोगों को ऑनर करने के लिए, क्योंकि इतना प्रतिभा हमारे बीच में है। अगर यही प्रतिभा को जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, उसी एक्सपीरियंस को अगर हम लोग शेयर करें अपने टीम को, टीम एक मजबूत टीम के रूप में खड़ा हो जाएगा। ये मानते हैं या नहीं मानते? ये 25 साल का जो अनुभव है आपका, वही अनुभव से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप फील्ड में घूम रहे हो और फील्ड में सब कुछ है। क्योंकि रतन टाटा बोलते हैं, घर में मत बैठो, बाहर निकलो, धक्के खाओ, तभी जाके जीवन में सफल बनोगे। और हम लोग बाहर निकलते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर बाहर निकलता नहीं है। इसलिए इस चैनल का विकास होगा, ये हम लोग रिसर्च करके पाए हैं। कुछ गलत हुआ है सर? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट। CWA एकमात्र ऐसा संघ है जो LIC चीफ एडवाइजर और सुपरवाइजर एडवाइजर के विकास के लिए 24/7 काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग गुरु शिष्य सम्मेलन इसलिए कर रहे हैं कि 2000 लोगों को लेके, 2200 लोगों को लेके अभी जो साइंस सिटी में 13 अगस्त को हमारा CWA का बर्थडे है, वो बर्थडे को हम लोग अपने जन्मदिन को भूल जाते हैं, लेकिन एसोसिएशन का जन्मदिन को कभी भूलते नहीं है। पूरा डिवीजन, हर ब्रांचेस में केक कटिंग होता है, हर डिवीजन में होता है, हर जोन में होता है, और सेंट्रल ऑफिस में जगदीश जी और मैं दोनों साथ जाके हमारे ED MD के साथ केक कटिंग हुआ है एसोसिएशन का। ये तस्वीर आपको मिला होगा। सर, हम हर डिवीजन में ऐसा छोटा मोटा प्रोग्राम करें तो 13 अगस्त के दिन कर सकते हैं। 13 अगस्त में सर
हाँ, 13 अगस्त संडे है तो 14 अगस्त को आप इसको सेलिब्रेशन कर सकते हो, क्योंकि संडे में तो कोई आएगा नहीं, तो आप लोग 14 अगस्त को ये प्रोग्राम कर सकते हो। तो इसलिए हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, वो होगा। और 13 अगस्त इसीलिए हम लोग उस प्रोग्राम को वहां कर रहे हैं, और उसका लाइव टेलीकास्ट भी होगा, आप लोग को लिंक भी मिलेगा। और 2200 लोग कैसे इकट्ठा होके राजेश ठाकुर जी को सुन रहे हैं, और कैसे हमारे नीलेश साठे जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ CLI सबसे पहले इस चैनल को बनाए, और उन्होंने इतना मेहनत किया, उन्हीं को आज हम अपनी एसोसिएशन का एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाए। अगर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे चैनल का एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनता है, और वो हमें एडवाइस देते रहते हैं कि ऐसा ऐसा करिए, आपका चैनल, आपका एसोसिएशन और आगे बढ़ेगा, ये सही है, गलत किए हैं हम लोग। और इतने बड़े लोग इस पद पर आने के लिए कैसे हम लोग उनको बनाए होंगे, और हमारा एक्टिविटीज कैसा रहा होगा, उनको छू गया दिल से। वो 3 दिन तक वृंदावन में हमारे साथ रहे, हमारे फूलों की होली में उनको हम लोग फूलों में नहा दिए। वो जो माहौल था, जिन्होंने देखा है वो अनुभव किया है। तो इसलिए दोस्तों, ये जो 13 अगस्त का प्रोग्राम है, आप लाइव संडे है, और उस दिन हम लोग लिंक भी भेजेंगे, लाइव टेलीकास्ट भी होगा। उस प्रोग्राम को आप लोग अगर कलकत्ता नहीं जा भी पा रहे हो, आप अवश्य उस प्रोग्राम को देख लेना कि 2200 लोग कैसे आ रहे हैं, और कैसे संगठन का बर्थडे सेलिब्रेशन। हमारे पूरा जोनल कमेटी का मीटिंग भी होगा 12 अगस्त को कलकत्ता में, और 13 अगस्त को प्रोग्राम होगा। और हम लोग चाहते हैं कि उस प्रोग्राम में हमारे जोनल कमेटी वहां हमारे साथ रहे, और हम लोग साथ मिलकर केक काटे। और इसके बाद वृंदावन में 9, 10, 11 सितंबर को जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में है। सर, everyone should work for the service of this association. CWA took all the leaders together. एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, भारतवर्ष के टॉप 1 से लेके टॉप 30, 40, 50 जहां तक आप पहुंचोगे, सारा टॉप लीडर्स CWA के साथ में है। आज अगर सुनील कुमार की बातें करें, सुनील कुमार जी हमारे साथ है। हरेंद्र दुबे जी की बात करें, हरेंद्र दुबे जी हमारे साथ है। 3 स्टार प्लैटिनम ब्रिगेड्स हैं, लास्ट ईयर में थे वो हमारे राधानाथ पांजा जी, वो भी हमारे एसोसिएशन का ट्रेजरर हैं। जितना टॉपर्स है भारतवर्ष में, सारे टॉपर्स, सारा टॉपर CLI इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं। और इस एसोसिएशन के साथ इसलिए जुड़ा जाएगा, इसलिए जाना चाहिए, क्योंकि आपके विकास के लिए ये काम कर रहा है, और ये एक मकसद लेके चल रहा है कि हम सुपरवाइज एजेंट का इनकम डबल करेंगे तो हमारे CLI का इनकम बढ़ जाएगा। हम कभी नहीं बोलते कि हम लीडर्स का इनकम बढ़ा देंगे, हम यही बोलते हैं कि हम सुपरवाइज एजेंट का इनकम बढ़ाएंगे। और ये इनकम जैसे ही बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली मेरे साथी का जेब में पैसा आएगा, और जब साथी का पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली वो एसोसिएशन के साथ जुड़े रहेंगे। यस और नो? तो इसी मकसद के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे ले रहे हैं। और CWA विल सपोर्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन जैसे जैसे आएगा, हम लोग अभी से रतन रुद्रपाल जी को, रवि सोनी जी को, सबको एक साथ में बोलना है, खड़े होके बोलना है, ना थकेंगे, ना हारेंगे, ना निराश होंगे, बस लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और CLI में एक इतिहास बनाएंगे। जय CWA।